काफी समय से आप रह रहे हैं, एनएसजी ने जो है आपके खिलाफ जो है पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं कि यहाँ से खाली कर दीजिए। कहाँ जाएंगे फिर? कितना भी ना जाए मर जाएंगे भाई। हमारे दादा परदादा आखे है, हम कहाँ जाएंगे? हम तो यहीं मरेंगे। और मैं तो यहीं मरूंगी और यहीं तो हम ब्याह आए थे। मौजूदा सांसद है कौन, नई दिल्ली विधानसभा लगती है, बांसुरी स्वराज है, वो आई आपसे? नहीं, वो भी नहीं आई। हम मर जाएंगे जब आएगी वो। हमारे दादा परदादा यहीं पैदा हुए, यहीं मर गए वो। हम भी यहीं पैदा हुए, हम यहीं मरेंगे। हम ये गांव ही मोहरम नगर था पहले, मोहरम नगर, अब ये महरम नगर बन चुका है। मुसलमानों का गांव था ये। अब जाओ, मुगलों के जमाने का गेट अभी तक लगा हुआ है, यहाँ बड़ा गेट अभी तक लगा हुआ, मस्जिद अभी तक बनी हुई है। तो अगर वहाँ पर नहीं होता, स्टे के बाद दोबारा पीला पंजा आ जाता है, तो क्या यहाँ से खाली करके जाएंगे? नहीं, यहाँ पे हमारा स्कूल चल रहा है, कईयों की रोजी रोटी है यहाँ की, अलॉट करती जाएगी। यहाँ पे जितनी इज्जत मिल रही है वहाँ पे नहीं मिलेगी जहाँ अलॉट करा जाएगा। भाई महरम नगर में हमारा दिल अटका हुआ है, हमने इसको दिल दिया है और जान भी देंगे। एनएसजी हो या सरकार हो, अब हम नहीं डरेंगे, अब तो हम लड़के दिखाएंगे। तीन क्या, हम तो कह रहे कल ही आ जाओ, एनएसजी क्या सरकार आ जाओ, हम फिर भी महरम नगर नहीं खाली करेंगे, ये हमारा दावा है। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, महरम नगर मांगोगे तो चीर देंगे। आपको कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ, 3 से 4 साल पहले की। कुछ आतंकी भी यहाँ पे छुपने के लिए आए थे, जिनको गांव के लोगों ने ही पकड़ा है और उनको पकड़ के उन लोगों ने पुलिस के हवाले किया है। सरकार आती है यहाँ पे, जब चुनाव होता है, चुनाव से 2 महीने पहले आएगी, बोलेगी, अच्छी अच्छी बातें करेगी, चुनाव खत्म होते ही अपने वादे पे मुकर जाती है। अब मोदी सरकार का क्या स्लोगन था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ झुग्गी था वहाँ मकान तो हुआ नहीं, पर जहाँ मकान वहाँ मैदान कर दिया उन्होंने। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली के एयरपोर्ट के पास बसे हुए गांव मेहराम नगर में है, जहां पर जो है एनएसजी ने पोस्टर चस्पा कर दिए हैं ताकि इनको जो है यहां से हटाने की बात करी जाए। तो यहां पर जो गांव के ही लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? राजवाला। तो माता जी कितने समय से यहाँ पर रह रही, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी तो जाकर 60 तक पर हो रही है भाई। काफी समय से आप रह रहे हैं, एनएसजी ने जो है आपके खिलाफ जो है पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं कि यहाँ से खाली कर दीजिए। कहाँ जाएंगे फिर? कितना भी ना जाए मर जाएंगे भाई। कहाँ जाएंगे हम? भाई मेरा नाम नागराज है, ठीक है, नागराज जनवाल। ये हमारी दादी जी है, ये हमारी दादी है, ठीक है। हमारे दादा परदादा आखे है, हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, हमारे दादा परदादा आखे है, हम कहाँ जाएंगे? हम तो यहीं मरेंगे, बस हमारे समाज यहीं का है, ठीक है। क्या नाम है माता जी? लक्ष्मी है बेटा मेरा नाम, और मैं तो यहीं मरूंगी और यहीं तो हम ब्याह आए थे। 3 साल पुराना गांव है ये। कितने? 3 साल? 300 साल? 300 साल। कितने समय से आप यहाँ पर रह रहे? शादी के बाद से यहाँ पर आए? ये शादी वो हो गई, यहीं आई है हमारी तो। और हमारे परदादा दादा 6 पीढ़ी हमारी यही है, 6 पीढ़ी। यहाँ पर कोई आपसे मिलने नहीं आया? दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, वो सबसे मिल रही है। उनका बोलना था कि पीला पंजाब कहीं पर नहीं चलेगा, तो यहाँ पर जो पीले पंजे की हाथ आ गए। हाँ, वो नहीं आई है अभी, नहीं कोई नहीं आया। यहाँ की जो मौजूदा सांसद है कौन, नई दिल्ली विधानसभा लगती है, बांसुरी स्वराज है, वो आई आपसे? नहीं, वो भी नहीं आई। हम मर जाएंगे जब आएगी वो, हम मरेंगे ना जब आएगी। तो अभी आपको स्टे मिल गया, कितने दिन का स्टे मिला है? 16 दिसंबर तक का। अगर 16 दिसंबर को यहाँ पर फिर बाहर पीले पंजे आके खड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? लौट जाएंगे, मरेंगे भाई। और यही मर जाएंगे और कि जाएंगे हम, और किधर ठिकाना है कोने बेटा? अब यही तो गोला घेर दो, हमने मार दो, कोई है नहीं। हाँ ठीक है। देख बेटा, अगर तुमने जमीन चाहिए है तो भाई तुम ले लो, पर हमने तो तुम गोला मार दो, घेर दो, हम मर जाएंगे, तुम ले लो। किसी भी देश की जो है एक वो है संस्था, उसके लिए भी तो है। अब आप देश के ही विरोध में खड़े होंगे, ऐसी भी तो बातें आ सकती है। ऐसा है बेटा, देश के विरोध में, हम देश के विरोध में नहीं है,
ठीक है, एनर्जी ने थोड़ी और आगे बसा दो। ये तो बात सिक्योरिटी का लिहाज है ना नारा के नहीं थी, पहला नहीं थी कभी। एयरपोर्ट पास है यहाँ पर। एयरपोर्ट में कोई आज से थोड़ा बसे हुए हैं हम। हमारे सुसर हमारे दादा परदादा यहीं पैदा हुए, यहीं मर गए वो। हम भी यहीं पैदा हुए, हम यहीं मरेंगे हम भी। इतने सालों से क्यों नहीं खाली कराया? अभी आई है, हमारे सामने आई है, ये सन 87 में आई है। हाँ, बाद में आने वाले 87 में आई है। 35 साल हुए कमांडो लाई ने, 35 साल। बताओ उससे पहला कहाँ थी? हम तो बहुत यहाँ पर मकानों के पेपर हैं आपके पास? पेपर मार दो रहे हैं, बिजली बिल रहा, आधार कार्ड रहा, बिजली का बिल रहा, सारे ये है। और भाई माने बड़े बुढ़िया ने कभी ले ला लिया था, और हम तो उसके हैं, वो कहते हैं अंग्रेज का टाइम पर है ओड़े हम तो। हाँ, मुसलमान रहते थे यहाँ पे। ये गांव ही मोहरम नगर था पहले, मोहरम नगर। अब ये महरम नगर बन चुका है। मुसलमानों का गांव था ये। अब जाओ, मुगलों के जमाने का गेट अभी तक लगा हुआ है यहाँ पे, बड़ा गेट अभी तक लगा हुआ, मस्जिद अभी तक बनी हुई है। जो कैदियों को रखते थे वो क्या थी, वो कोठड़ियाँ भी वो यहीं पे ही है, अभी भी मौजूद है। रहते हैं कोठड़ी में हम रहते हैं, कोठड़ी में हम रहते हैं। मुगलों की कोठड़ी है जो मस्जिद के नीचे हम रहते हैं। मस्जिद ऊपर है, चेक कर सकते हैं। मस्जिद ऊपर है, हम नीचे रहते हैं। और जाके पता भी कर सकते हो तुम। हाँ, अभी तक अगर दिसंबर के महीने में अगर आपको ऊपर नोटिस आ जाता है और कोई और जगह आपको अलॉट कर दी जाएगी यही के आसपास, तो जाएंगे आप? देख बेटा, हम तो उसको भेज दो, हमने यही रहना। क्या नाम है बेटा आपका? अस्मित सिंह। क्या करते हो? हाँ? क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ से सुना होगा दिसंबर तक का जो है स्टे मिली आप लोगों को यहाँ पे। स्टे मिला है। हाँ, तो अगर वहाँ पर नहीं होता, स्टे के बाद दोबारा पीलापन आ जाता है, तो क्या यहाँ से खाली करके जाएंगे? नहीं, यहाँ पे हमारा स्कूल चल रहा है, कईयों की रोजी रोटी है यहाँ की। सब कुछ यहीं से। हाँ, बहुत लोगों का चल रहा है। अगर आ गए यहाँ पर, बोल दिया चले जाओ यहाँ से, कोई और जगह अलॉट कर दी जाएगी तो? अलॉट कर दी जाएगी। यहाँ पे जितनी इज्जत मिल रही है वहाँ पे नहीं मिलेगी जहाँ अलॉट करा जाएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है कि अपना घर खाली कर दो और कहीं और मिल जाएगा तुम्हें। ऐसे थोड़ी ना होता, हमारी मर्जी, हम अपना घर खाली नहीं करेंगे बस। भाई ये नोट करो आप, देखो मेरा नाम नागराज उज्जैनवाल है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी दादी परदादा, यही हमारे समाज के आदमी, हमने यही जन्म लिया, यही मरेंगे हम तो। देखो जो भी कैलेंडर है वो लेकर आओगे ना, तो बारूद हमारी बहन बेटी यही मर जाएगी, हम भी यही मरेंगे, हमने कहीं जाना है। चलिए, तो यहाँ पर आपने जो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चे हो, उनसे बातचीत करी। बातचीत में जो है साफ तौर पर इनका साफ यही कहना था कि हम मर जाएंगे पर यहाँ से ये जगह छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। क्या नाम है भाई आप? भाई नरेंद्र सिंह नाम है मेरा। नरेंद्र जी, आपके जो गांव है उसके खिलाफ पे जो है नोटिस लगा देगा, आपके भी पीछे लगे हुए हैं पोस्टर। एनएसजी ने जो है पोस्टर लगाया था कि आपको जो है गांव खाली करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? महरम नगर छोड़ के कहाँ जाएंगे? भाई महरम नगर में हमारा दिल अटका हुआ है, हमने इसको दिल दिया है और जान भी देंगे। और जो भी हमारे ऊपर जो कठिनाई है ना, हम उनको सबको पार भगाएंगे। और सारी हमारे पूरे गांव में तहलका मचा हुआ है एकता का। और हमारे गांव में 360 गांवों की 14 फार्म भी भरे हुए हैं, प्रधान लोग आए हुए हैं, और किसी को भी किसी बात का डर नहीं है। अब हमारे साथ 360 गांव लगे हुए हैं, जिसमें हमारे को सपोर्ट मिला हुआ है। अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, एनएसजी हो या सरकार हो, अब हम नहीं डरेंगे। अब तो हम लड़के दिखाएंगे सबसे। पर जो आपको नोटिस दिया था उसके ऊपर स्टे लगाई है, वो तो 3 महीने की लगाई है ना। दिसंबर में आके तो फिर एनएसजी यहाँ पर आके खड़ी हो जाएगी। तो कोई नहीं, 3 क्या, हम तो कह रहे कल ही आ जाओ, एनएसजी क्या, सरकार आ जाओ, हम फिर भी महरम नगर नहीं खाली करेंगे। ये हमारा दावा है गांव वालों का, और हमारा विश्वास है हमें कि इस लड़ाई में हम जीतेंगे। अच्छा, इसमें दिल्ली सरकार से या फिर यहाँ के मौजूदा विधायक, पार्षद कोई आया आपके साथ खड़ा हुआ है? भाई कोई खड़ा हो या ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा गांव एकता में के साथ है और एकता के बनाए रखेंगे हम। और जैसे भी होगी कोई भी कठिनाई हमारे गांव के ऊपर आएगी तो हम सब साथ है। जो गांव की तरफ देखेगा ना आँख खोल के, और उसको हम ना
मिनट से पहले धूल चटा देंगे। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, महरम नगर मांगोगे तो चीर देंगे। तो यहाँ पर और भी लोग हैं महरम नगर में, हम आए हुए हैं और बातचीत करेंगे लोगों से कि एनएसजी का जो नोटिस चस्पा हुआ है उसको लेकर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। आपको बताते चले दिसंबर तक के लिए जो है यहाँ पर इनको स्टे तो मिल गया है, पर कहीं ना कहीं पीले पंजे का जो डर है, खौफ है, इनके आशियाने पे चलेगा। इनके अंदर बातचीत करेंगे लोगों से। यही कि क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम राघव ठाकुर है और हम यहीं रहते हैं। ये गांव हमारा काफ़ी साल पुराना है, 300-400 साल पुराना गांव है और इतनी आसानी से तो हम उसे तोड़ नहीं देंगे। और रही बात लीगल की, तो हमारे को 3 महीने का स्टे मिल चुका है। बाकी हमारे सारे बड़े बुजुर्ग लगे हुए हैं इस काम के लिए। गांव हम ऐसे खाली नहीं करेंगे, हमारी ज़मीन कोई हमसे छीन नहीं सकता है, ठीक है, चाहे कोई भी हो, एनएसजी हो, भारत सरकार हो, कोई भी हो। बिना हमारे खुद की ज़मीन जो हमारी बचपन से हमारी खरीदी हुई है, हमारे माँ बाप की, हमारे पूर्वजों की, कोई हमसे ऐसे छीन नहीं सकता है। और वहीं पर अगर बात करें सिक्योरिटी के लहजे से अगर देखा जाए, इधर से दिल्ली एयरपोर्ट जो है, IGI एयरपोर्ट, ये पूरा पीछे ही है आपके घरों के। तो यहाँ पर अगर एनएसजी आती है तो वो सिक्योरिटी के लिहाजे से आएगी और उनका ये चीजें कहना है। तो एनएसजी अगर यहाँ पर आती है और कोई और जगह आपको आवंटित कर दी जाती है तो वहाँ जाएंगे क्या? पहली बात सिक्योरिटी की जो बात कर रहे हैं, एनएसजी अभी लास्ट यहाँ पे 20-25 साल हुआ है एनएसजी को आए हुए। उससे पहले यहाँ पे जो गांव के लोग हैं, यही लोग यहाँ की सिक्योरिटी करते हैं। आप एक घटना बता दो जो महरम नगर के खिलाफ से कुछ हुआ हो या महरम नगर के यहाँ पे कुछ हुआ हो। आपको कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ, 3 से 4 साल पहले की, कुछ आतंकी भी यहाँ पे छुपने के लिए आए थे जिनको गाँव के लोगों ने ही पकड़ा है और उनको पकड़ के उन लोगों ने पुलिस के हवाले किया है। तो महरम नगर के लोगों से तो मेरे ख्याल सिक्योरिटी से कोई दिक्कत नहीं होगी। और एनएसजी आती भी है तो ऑलरेडी इनका यहाँ पे कैंप है, तो इतनी जमीन के लिए काफ़ी है। एक बसे बसाए गांव को तोड़ के और ऐसे अपना एनएसजी कब्जा कर लेना, अगर चलो कब्जा करते भी हैं, अगर सरकार को जाता भी है तो ये यहाँ पे कोई बात करने नहीं आ रहा है, कोई मुआवजे की बात नहीं कर रहा है, कोई मुआवजा देना नहीं चाहता यहाँ पे। कोई आया आपके पास अभी यहाँ के, चाहे विधायक हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो सांसद हो? यहाँ के जो सांसद है वो बांसुरी स्वराज लगती है, विधायक कौन है? देखिए यहाँ पे बांसुरी स्वराज जी हैं, ठीक है, पर वो अभी बीजेपी सरकार से, किसी भी पार्टी से यहाँ पे अभी तक कोई नहीं आया है, कोई बोलने नहीं आया है, कोई मिलने नहीं आया है। कोई अगर यहाँ पे कोई आता, हमें आश्वासन देता कि हम आपके साथ खड़े हैं, गांव नहीं टूटने देंगे, तो ऐसा यहाँ पे किसी भी पार्टी से, किसी भी संस्था से, किसी भी सरकारी, कोई सरकारी अधिकारी कोई नहीं आया यहाँ पे। हम उन्हीं का नेता आम आदमी पार्टी या कांग्रेस से कोई आया? जी, हमें इधर अभी किसी का सपोर्ट नहीं है। हमारे 36 बिरादरी यहाँ पे इस टाइम खड़ी है, 36 बिरादरी फुल सपोर्ट कर रही है, ठीक है। हमने दूर दूर गांव के लोगों को बुलाया, 360 गांव के लोग पंचायत है यहाँ पे। 28 तारीख को 10 बजे यहाँ पे पंचायत है। मैं आप सभी को बोल रहा हूँ 10 बजे यहाँ पे पंचायत है 28 तारीख को। प्लीज जरूर से जरूर जुड़े यहाँ पे। 36 बिरादरी को ये मेरा कहना है कि 36 बिरादरी सब आए यहाँ पे। ये किसी एक अकेले समुदाय या किसी एक अकेली जाति के लिए नहीं है, यहाँ पे सब जुड़े हुए हैं, सारे लोग रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 28 तारीख को भारी से भारी बहुमत के साथ लोग यहाँ पे आए, रहे और हमारा समर्थन करें। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से, सरकार आती है यहाँ पे, जब चुनाव होता है, चुनाव से 2 महीने पहले आएगी, बोलेगी, अच्छी अच्छी बातें करेगी, चुनाव खत्म होते ही अपने वादे पे मुकर जाती है। मोदी सरकार का क्या स्लोगन था? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ झुग्गी था वहाँ मकान तो हुआ नहीं, बस जहाँ मकान वहाँ मैदान कर दिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद कोई भी अब आपने बोला कि यहाँ पे सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे ये घर नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपका घर है, बहुत अच्छा आपने घर बनाया था, 100 साल से घर आपका, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे एनर्जी आपने कोई स्पोर्ट ला के बैठा दी, तो हम हटेंगे कि वो हटेंगे? हम पहले से यहाँ पे है ना। कोई भी गवर्नमेंट हो, वोट के टाइम पे जनता से अच्छे से वादे करती है कि हम वो करेंगे वो करेंगे। मैं ये पूछ रहा था सरकार से, कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार है, आपको पता था कि यहाँ पे अनलीगल हो रहे हैं, आपने वोटर ID बनाई, यहाँ की बनाई, आधार कार्ड बनाया आपने, पानी की सप्लाई दिया आपने, उसके बाद आपने बिजली का बिल दिया, सब कुछ आपने दिया। उसके बाद आप उठ के आ रहे हो कि क्या बोलते हैं, ये नहीं रहते। मेरे फादर जॉब करते थे, 1000 रुपये की जॉब करते हैं, उन्होंने 2,000 रुपये जोड़ के मकान बनाया, 2 कमरों का, 1 कमरे का मकान बनाया। 10 साल लगे मकान बनाने में, तोड़ने में गवर्नमेंट को लगता है। जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, वो तो रहते हैं बड़े बड़े घरों में रहते हैं, उनको क्या पता 2 मकान का वैल्यू क्या पता उनको। तो ये चीज़ें सारी गलत है। आज ये तोड़ रहे हैं, कल वो तोड़ेंगे, कभी वो तोड़ेंगे। दिल्ली में तो 80% जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, जितनी भी मकान है, सब ऐसे ही है। महिपालपुर भी, पौर बटानी पे, आप उसको भी तोड़ दोगे तो पूरा दिल्ली तोड़ दोगे आप सोच। यहाँ पर पीला पंजा के खड़ा हो जाता है महराम नगर में, तो फिर क्या करने वाले हैं? फिर कोई अगर जगह दूसरी अलॉट कर दी गई आपको तो जाएंगे? सर आप मुझे बताओ, आप अपने घर पे आप रह रहे हो इंडिया में, आपसे बोल रहे हैं आप चलो पाकिस्तान रहो, तो आप रहोगे? नहीं रहोगे ना। आप बताओ ना, आपका हमारा बचपन यहीं बीत गया,
मैं 30 साल का हो गया, बच्चा हमारा ही बिक गया, आप बोलो आप जात दूसरे शिफ्ट हो जाओ, ये कौन सी बात है? मतलब गवर्नमेंट हो, जनता से गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जनता नहीं है, तो जनता ही गवर्नमेंट बनाती है। अब देखने वाली बात यह है कि दिसंबर का महीना इनके लिए क्या कुछ रंग लेके आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। दैनिक न्यूज़ लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।